हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं शेयर करूंगी लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना, जिससे सुनकर आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी। तो एक सेठ जी थे और सेठ जी कृष्ण जी के अत्यंत भक्त थे। कृष्ण जी की विशेष पूजा करते थे। कृष्ण जी से विशेष उनका लगाव था। ऐसे ही उनका लगाव पूजा उनकी चलती रही। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उनके मन में आई कि हमें भी लड्डू गोपाल लेने चाहिए। तो उनके मन में आई तो वो जाकर लड्डू गोपाल ले आए घर। उन्होंने सेठानी से कहा, देखिए सेठानी, हमारे घर कौन आया है, लड्डू गोपाल। तो सेठानी जी का मुंह बन गया। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि वो लड्डू गोपाल ये और ले आए। वैसे ही बहुत काम है, मैं सारे दिन लगी रहती हूँ, और अब ये लड्डू गोपाल और ले आए। लेकिन सेठानी जी चुप हो गईं। तब सेठ जी ने उनको पंचामृत से स्नान कराकर सजाकर मंदिर में स्थापित किया और अपना नियम बना लिया। सुबह जल्दी उठकर उनको स्नान कराना, भोग लगाना, धूप दिखाना, आरती करना। ऐसे सेठ जी कुछ दिनों तक उनकी सेवा करते गए। अब सेठ जी को किसी वजह से बाहर जाना पड़ा। अब वो लड्डू गोपाल को बाहर लेके कैसे जाते, कहाँ कहाँ घूमते, कैसे हाथों से घूमते, और वो तो अत्यंत भक्त थे। तो उन्होंने सेठानी जी से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आप लड्डू गोपाल की सेवा करना और मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। तो सेठ जी बाहर चले गए। इसके बाद सेठानी जी ने सुबह उठकर लड्डू गोपाल को नहलाया, भोग लगाया, आरती करी। 3-4 दिन सेठानी जी ने लड्डू गोपाल की ऐसे सेवा की। 5वें दिन वो चिड़चिड़ाने लगी, क्या सारा दिन मेरा इसी में निकल जाता है और इनकी वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर खुद नहाना पड़ता है, इनको नहलाना, फिर इनको खिलाओ, ये करो, क्या मेरी ज़िंदगी कर दी है सेठ जी ने इनको घर में लाकर। अब वो वहाँ से आएंगे, फिर ये कहेंगे कि आप भी सेवा करो। ये तो सेठानी जी गुस्सा हो गई। अब उनने सोचा कि इस लड्डू गोपाल का तो मुझे कुछ करना होगा, इससे तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, मैं तो इसी की सेवा करती रहूँगी। सेठानी जी ने गुस्से में जो उनका गार्डन था, गार्डन में गई, वहाँ खुदाई की। खुदाई करने के बाद लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबा दिया और उसने सोचा सेठ जी आएंगे तो कह दूंगी मुझे नहीं पता कहाँ चले गए, मुझे तो मिले ही नहीं थे। तो अभी सेठ जी वहाँ से लौटे। सेठ जी ने पूछा, सेठानी जी लड्डू गोपाल कैसे हैं? सेठानी जी चुप रहीं। तब सेठ जी बोले, चलो ठीक है, मैं ही अपने लड्डू गोपाल से मिल के आता हूँ। जब भी कभी बाहर से आएँ तो सबसे पहले अपने भगवान से मिलें। तो सेठ जी लड्डू गोपाल से मिलने पहुँचे मंदिर में। वहाँ लड्डू गोपाल थे नहीं। उनने सेठानी जी से पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए? तो सेठानी जी बोली कि मुझे तो मिले ही नहीं थे, पता नहीं 2 दिन से कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, गुस्सा हो गए, क्या हो गया पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ चले गए। सेठ जी बहुत दुखी हो गए कि मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरे घर आए हुए लड्डू गोपाल साक्षात श्री कृष्ण गुस्सा होकर मेरे घर से चले गए। ऐसा मुझसे क्या हो गया? अब यह बात उनको अंदर ही अंदर से खाने लगी। उनके गार्डन में एक माली काम करता था। तभी कुछ दिनों बाद वह गार्डन की सफाई कर रहा था। सेठ जी तो लगातार आंखें फाड़ फाड़ के देखे, शायद मेरे लड्डू गोपाल मिल जाएं, शायद मेरे लड्डू गोपाल मिल जाएं, लेकिन लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले। तो उनका जो माली काम करता था, तभी 2-3 दिन बाद वह गार्डन में काम कर रहा था। काम करने पर उसने घास खोदी, पेड़ काटे, सेट किए। तभी वो गार्डन की खुदाई कर ही रहा था, क्योंकि जब कोई चीज़ वहाँ गड़ेगी तो थोड़ी मिट्टी बदल जाएगी। उसने वहाँ पे खुदाई की तो उसे लड्डू गोपाल मिले। वो बड़ा खुश हो गया। हंसते हंसते वह सेठानी जी के पास आया। सेठानी जी, सेठानी जी, देखिए हमारे घर भगवान आए हैं, श्री कृष्ण भगवान खुद चल कर आए हैं, देखिए लड्डू गोपाल आए हैं आपके घर पर। सेठानी जी ने देखा, ऐसे तैसे तो मैंने पीछा छुड़ाया, ये फिर ले आया। सेठानी उस पर भड़क गई। किसने कही थी तुझसे मट्टी खोदने की? तूने किससे पूछ के मट्टी खोदी? जो काम करना होता है वो तो करता नहीं है और ये फालतू के काम करता रहता है। बेचारा माली चुप हो गया। तो सेठानी जी बोलती हैं कि जा, तुझे नौकरी से निकालती हूँ मैं। तो
माली बेचारा चुप हो जाता है, पर उसे ये समझ में नहीं आता कि मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है। तभी वह जाने लगता है, ठीक है मालकिन, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तभी जाने लगता है, तभी सेठानी जी उसको बाल लगाती हैं, ले इन्हें भी लेके जा, तुझे पाई हैं तो तेरी हैं, हमारी नहीं है, इसको भी लेके जा। तो माली लड्डू गोपाल को घर ले गया। अब माली बड़ा खुश कि लड्डू गोपाल साक्षात श्री कृष्ण मेरे पास आए हैं, मेरे साथ रहना चाहती हैं, मुझसे सेवा लेना चाहती हैं, इसलिए यह मेरे पास आए हैं। तो वह घर ले आया। उसकी पत्नी को उसने सारी बात बताई तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई कि लड्डू गोपाल हमारे घर आए हैं। लेकिन वह पत्नी से बोला कि मेरी नौकरी तो छूट गई है, अब इनके लिए कपड़े भी चाहिए, भोग भी चाहिए, वो सब हम कहाँ से करेंगे। तो पत्नी कहती है, जब ये खुद चल कर आए हैं तो ये अपना इंतज़ाम खुद कर लेंगे। तो माली बोलता है, पता नहीं इनका आना मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, मेरे घर यह आए तो मेरी नौकरी छूट गई, अब मैं इनकी सेवा कैसे करूँगा। तब उनकी पत्नी समझाती है कि भगवान का आना कभी दुर्भाग्य नहीं होता, सौभाग्य ही होता है, इसमें भी कुछ अच्छा लिखा होगा। तो वो मट्टी में सने लड्डू गोपाल, तब उस पत्नी कहती है माली की कि चलो इनको स्थापित करती हैं। वो जाके मार्केट से एक पोशाक लाता है, माला लाता है, जो उस पे होता पाए वो ले आता है। तभी वो मट्टी में सने होते हैं तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इस मट्टी को कहाँ फेंकूं। तो उसके गमले लगे हुए थे घर के आगे, तो उसकी पत्नी बोलती है, आप ये लड्डू गोपाल से मट्टी छुड़ाकर यहाँ पर डाल दीजिए और फिर हम इनको साफ कर लेंगे। तो उसने मट्टी लड्डू गोपाल से छुड़ाकर अपने गमलों में डाल दी और लड्डू गोपाल को निलाकर मंदिर में स्थापित कर लिया और अपने हिसाब से वो सेवा करने लगे। अब माली परेशान था कि मेरे पास नौकरी तो है नहीं, जब तक कुछ है खा रहे हैं, फिर मैं क्या खिलाऊंगा लड्डू गोपाल का। तभी उसके जो पेड़ गमले थे उसमें बड़े बड़े फूल आ गए थे, बहुत बड़े बड़े फूल थे। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था और वह बहुत देर तक उन फूलों को देखता रहा। तभी माली ने उससे पूछा कि आप इनको ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो वो माली से बोला, तुझे पता है यह कोई साधारण फूल नहीं है, यह बहुत महंगे फूल हैं, तू इन्हें तोड़ के मार्केट में ले जा, तुझे बहुत पैसा मिलेगा। माली बोला, अच्छा। माली को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर माली ने सारे फूल तोड़े। सारे फूल तोड़ने के बाद वह मार्केट ले गया। तो उस आदमी की बात सच हो गई, वो फूल तो बहुत महंगे निकले, उसको पैसा बहुत मिल गया। और यह वह फूल उसी गमले में हुए थे जहाँ उसने भगवान श्री कृष्ण पे से, हमारे लड्डू गोपाल पे से मट्टी छुड़ाकर डाली थी, जो मट्टी में हो रहे थे। तो उसने उस फूल से बीज निकाला, बीज निकाल कर उसने उसी फूल की खेती की। खेती करने के बाद मार्केट में सेल करने लगा। इस तरीके से वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। फिर उसने बंगला बनवा लिया, बंगला में अपने लड्डू गोपाल को स्थापित किया और दिनों रात पूजा करने लगा और मेहनत करने लगा और वह बिल्कुल बदल गया। इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जब वह बंगले के बाहर बैठा था, तभी एक भिखारिन आई और भीख मांगने लगी। तो माली ने भिखारिन को देखते ही पहचान लिया कि यह तो सेठानी जी हैं। तो उसने कहा, सेठानी जी आप? लेकिन सेठानी जी ने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि भाई वो तो पहले माली था, अब वो बिल्कुल इतना पैसा आने के बाद बदल गया। तो सेठानी जी ने कहा कि तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मैं वही माली हूँ जो आपके लड्डू गोपाल मुझे वहाँ मिले थे, तो आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी सेठानी जी रोते हुए बोली कि मैंने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा किया, इसलिए शायद मेरे साथ ऐसा हुआ। सेठ जी आप लड्डू गोपाल के वियोग में मर गए। रातों दिन उनको यही लगने लगा कि मुझसे कोई गलती हुई, मेरी भक्ति सच्ची नहीं थी, इसलिए साक्षात लड्डू गोपाल मेरे घर से चले गए। इसी वियोग में वो जी नहीं पाए और मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं दिनों रात भीख मांगती हूँ, कुछ मिल जाता है तो खा लेती हूँ, नहीं मिलता तो ऐसे ही सो जाती हूँ। लेकिन यह मेरे अपने कर्म है, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा किया था। तभी माली बोलता है कि मालकिन, आज भी आप हमारी मालकिन हैं और हम आपके नौकर, क्योंकि वह लड्डू गोपाल भी मुझे आपके घर में ही पाए थे।
आपके गार्डन में है तो आपका भी उनका अधिकार। अगर आप चाहें तो यहाँ रहकर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं। आप हमारे साथ रहकर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं। तब वो वहाँ रुककर लड्डू गोपाल की फिर से सेवा करने लगी, क्षमा याचना करने लगी। हमारे भगवान तो हर गलती को माफ़ कर देती हैं, दयालु होती हैं। तो इस तरह की सच्ची घटना मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज की घटना आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को राधे राधे।